मोबाइल के फेसबुक में मैं जा रहा हूँ। आपके सामने देख भी पा रहे हैं फेसबुक है, ठीक है ना। तो फेसबुक का मैं टैप करूंगा हल्का हाथों से। तो फेसबुक आईडी मैंने अपने ओपन कर लिया, आप देख पा रहे हैं ये मेरा प्रोफाइल है, ठीक है ना। तो इस प्रोफाइल के अंदर एक चीज आपको नोटिस कीजिएगा, अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो आपके डीपी बहुत ज्यादा मैटर करता। डीपी यूनिक होना चाहिए। डीपी यानी कि आपको प्रोफाइल पिक्स जो आपका खुद के लगा होना चाहिए, और वो भी प्रोफेशन तरीका से। आप जितना भी सोशल मीडिया लोग यूज करते, मैंने कई सारे लोगों के डीपी में देखता हूँ, सुबह एक, शाम को एक, यानी कि सुबह शाम उसकी डीपी चेंज होता, तो ये भी गलत है, ये आपका तरीका सही नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर अगर कोई आपको आपके पास आएंगे, जैसे कि मेरे जैसे बंदा मैं वेरीफाई करूंगा जो वो किस तरीके से सोशल मीडिया को चला रहा है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया के थ्रू किसी के पास जा रहा है। तो अगर कोई बेहतर जो डायरेक्ट सेलिंग को समझते, नेटवर्क बिजनेस को समझते, वो अगर चाहते जो आपके पास आए, तो आपको कॉल करने या मैसेज करने से पहले, आपकी पोस्ट देखने से पहले, तो आपको पहले प्रोफाइल देखेगा। जब आप शिद्दत से जिस चीज को प्रमोशन कर रहे हो, उस चीज आप बेहतर तरीके से कंटिन्यू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हेलो, ठीक है ना। पहली उस बंदा के नजर होते आपकी डीपी के ऊपर। डीपी आने की ये रहा आपका डीपी, यानी कि आपको प्रोफाइल पीक है, ठीक है ना। तो डीपी प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए। ऐसा ना हो जो हर सुबह शाम आप हर वक्त उसे चेंज कर रहे हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसा बिल्कुल ही ना हो। एक डीपी आप अगर उसे यूज करेंगे, तो उसी डीपी के लगा हुआ और उसी डीपी के साथ हर एक पोस्ट उस मेंबर के पास जाएगा, तो उसके नजर में आते। अगर सुबह शाम आप चेंज करोगे ना, तो आपके नाम से हजारों लोग हो सकता, तो उसके डीपी चेंज होने में वो आपको याद नहीं रखने वाला। लेकिन एक ही डीपी अगर वो बार बार देखेगा, इस डीपी वाले लोग बार बार कोई चीज डाल रहा है, सोशल मीडिया पर आ रहा है, तो उसके भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता आपके पोस्ट के ऊपर, आपके पास लीड आने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से इस चीज को मैंने दिखा जा, डीपी में आप काम करिए। अगर आपको सोशल मीडिया अगर आप काम कर रहे हो, तो आपके पास जो भी सोशल मीडिया साइट है उसमें आप अपने डीपी को पहले चेंज करें, यानी कि जो सोशल मीडिया अकाउंट उसे प्रोफेशनल तरीका में कन्वर्ट करे। पहली शर्त ये है, इसे चेंज कर लेना। अच्छा, दूसरी चीज है, यहां से आप जाना है कहाँ पे, यहाँ पे इस कोने पे आइकन पे क्लिक करो। यहाँ पे मैं एक चीज दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ से क्लिक करने के बाद इस एरो में क्लिक करोगे आप। एरो में क्लिक करने के बाद अब हमारे पास देखो काफी सारे सोशल मीडिया साइट है, और बाकी कुछ साइट मैंने हाइड करके रखा। ये सारे मेरे पास साइट है, जो एक ही मोबाइल में ये सारे आईडी प्रोफाइल में जो है यूज करता हूँ, चलाता हूँ। आप देख पा रहे हैं एक ही मोबाइल के अंदर। तो आप भी चाहे तो, अगर सोशल मीडिया के ऊपर आपका पकड़ मजबूत हो, तो आपके पास कम से कम 2 से 3 प्रोफाइल होना चाहिए। अगर आपके घर में 4 मोबाइल नंबर है, 3 मोबाइल नंबर है, तो 3 मोबाइल के यानी कि 3 प्रोफाइल आपके आईडी में चला सकते हो। अच्छा, इस टाइम आप अपने मेन जो प्रोफाइल है, आप देखो हमारी मेन प्रोफाइल, मेन जो फेसबुक आईडी है, उसी के साथ हम दूसरा प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते। तो एक टेक्निकल चीज है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे और हम वही काम करके रखे। ठीक है, हमारी एक फेसबुक आईडी है, लेकिन उसी के अंदर अलग अलग प्रोफाइल मैंने बनाए रखा। उस प्रोफाइल भी मेन आईडी के तरह वो भी उसी तरीके से ही काम करता, ठीक है ना। तो उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। तो आपके पास एक से अधिक आईडी होना चाहिए अगर सोशल मीडिया आप बेहतर तरीके से चलाना चाहे तो, ठीक है ना। तो यहां से आए, यहां से आने के बाद इस नाम के ऊपर आप क्लिक करो। मैं नाम के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ चीजें, अगर आप एसबीएन पे को प्रमोट कर रहे हो, तो कम से कम आपको जो कवर फोटो है ना, एक तो प्रोफाइल फोटो, एक कवर फोटो था, इसे बोलते प्रोफाइल फोटो, इसे बोलता कवर फोटो। तो कवर फोटो में जिस चीज को प्रमोट कर रहा है, उस चीज को इस तरीके से आप लगाइए, जैसे कि हमारे बिजनेस का
मेन जो इनकम है हमारी लेवल इनकम, रिफरल इनकम, उस चीज को रीढ़ की हड्डी, उस चीज को मैंने यहाँ पे मेंशन किया। ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि इस चीज के ऊपर लिट के पहली जब प्रोफाइल देखेगा तो इसके ऊपर नजर जरूर जाता। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ अबाउट जाना, अबाउट में जाके कुछ चीजें आपके यहाँ पे मेंशन करना, जैसे कि मैंने एसबीएन पे कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये मेरा नाम है, ये प्रोफाइल है। ठीक है ना, ये सारी चीज आपको मेंशन जरूर करिए, क्योंकि प्रोफाइल प्रॉपर वे को आपको अपनाना है, हमेशा याद रखना। क्योंकि लुच्छा लफंग की तरह अगर आपके प्रोफाइल होगा, या लुच्छा लफंग की तरह आप उल्टी सीधा पोस्ट करोगे, तो कोई भी बेहतर बंदा आपके साथ कनेक्शन नहीं होगा, या वो कनेक्टिविटी नहीं बनाना चाहेगा। हमेशा याद रखना, कोई भी बंदा एसबीएन पे को बाद में ज्वाइन करेगा, पहले वो खुद आपको ज्वाइन करेगा। ये आपको जानना होगा, या आपको हमेशा याद रखना होगा। तो आपकी प्रोफाइल इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है, एक फेसबुक आईडी में मैंने देखा 5,000 लोगों के मैक्सिमम आप फ्रेंड बना सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी लगभग 3700 लोगों को फ्रेंड मैंने बनाया, और वो 3700 लोग जो डायरेक्ट सेलिंग रिलेटेड बिजनेस से ताल्लुक रखते, उन्हीं को मैंने फ्रेंड बनाया। लेकिन आप एक बार देख लेना आपके यहाँ पे कितना लोग होगा। जैसे मेरे पास 5,000 लोग होना चाहिए, लेकिन अभी भी 1300 लोग कम है, लेकिन मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ, धीरे धीरे हम लोगों को फ्रेंड बना रहा हूँ, देख देख के, चुन चुन के। लेकिन आपके पास यहाँ पे कई सारे आईडी में मैंने देखा, यहाँ पे 100 200 300 लोग ही होता, यानी कि 5,000 की जो लिमिट है, जो आपके हाथ में, आप दूसरे को इनवाइट कर सकते हो, और इनवाइट करने में पैसा नहीं लगता, फिर भी आप उसे इनवाइट नहीं करते हो। लेकिन आप अगर प्रमोट कर रहे हो, लेकिन 100 200 लोग आपके पास है, केवल 100 200, और वो 100 200 लोग कौन सा लोग होते, जिसे आप जानते पहचानते, जो आपके रिलेटिव है, जो वो बंदा कभी आपके साथ नहीं आने वाला है, वो बंदा कभी आपके साथ नहीं आने वाला है। तो ऐसे लोग हैं जो आपके बिजनेस में आना ही नहीं चाहते, जिसे आप जानते पहचानते, रिलेटिव। कई बार अगर आपके फ्रेंड सर्कल में आपके रिलेटिव रहता, या आपकी यार दोस्त रहते, अड़ोसी पड़ोसी रहता, तो उसके अंदर एसबीएन पे के प्रमोट करने में आपको शर्म आते, या आप करते भी नहीं हो। तो आजकल कॉलिंग के जमाना है, आपके फ्रेंड अगर इस तरीके से कोई भी दिक्कत क्रिएट कर रहा है, जबकि शर्म लग रहा है, वो फ्रेंड देखेगा, वो फ्रेंड क्या सोचेगा, तो काम करो, उसे अनफ्रेंड करो यार। बात करो ना वीडियो कॉलिंग पे, कॉलिंग पे, फेसबुक से उसे अनफ्रेंड करो। जैसे हमारी इस आईडी में है, एक भी बंदा हमारी रिलेटिव, हमारी दोस्त है नहीं है, टोटली नया पर्सन है। और हमारी हर एक आईडी में, फेसबुक में मेरा कोई भी रिलेटिव मेरा फ्रेंड सर्कल में नहीं है। यकीन मानिए मैंने बनाया ही नहीं है, क्योंकि हमें बिजनेस करना है। ठीक है ना। वो फ्रेंड के लोग, वो जो है, मुझे तो वो खुद नहीं करेगा, मुझे भी करने नहीं देगा, और मुझे शर्म करना चाहिए ऐसा एहसास दिलाता। ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के फ्रेंड सर्कल में हमें रखना ही नहीं है। तो आप देखो, आपके पास अगर 100 200 300 लोगों को केवल फ्रेंड है, तो उसके अंदर देखो कितनी सारे रिलेटिव है। उस रिलेटिव अगर किसी काम के नहीं है, उसे बाहर करो। ठीक है। ये दूसरा काम ये हुआ। अच्छा, अगर आपके फेसबुक फ्रेंड में यहाँ पे 5,000 लोग पूरा हो चुका, तो इस 5,000 लोगों के बाद आप तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आप भेज नहीं पा रहे, या किसी को आप इनवाइट नहीं कर पा रहे, तो काम करना, इस 5,000 के फ्रेंड को आप रिवाइज करते रहना। पर डे 50 लोगों को अनफ्रेंड करो, एंड पर डे 50 न्यू लोगों को इनवाइट करो। 50 लोगों को अनफ्रेंड करना है, 50 न्यू लोगों को इनवाइट करना है। ठीक है ना। तो आपके जो 5,000 लोगों के जो फ्रेंड है, लगभग 1 1.5 2 महीना के अंदर ही रिवाइज होके नया लोग आपके फ्रेंड सर्कल में हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपको करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज कुछ लोगों ने पिछले सेशन में बोलता, भाई अनफ्रेंड कैसे करे। तो अनफ्रेंड करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि हमारी फ्रेंड सर्कल है, जिसके ऊपर मैंने अगर क्लिक करूं, ठीक है ना, देखो मैंने क्लिक कर दिया, 3787 लोग है। अब मान चलो इनमें से कोई भी लोगों को, कोई भी मेंबर को मुझे अनफ्रेंड करना है, तो उसके लिए क्या करना है, इस तरीके से फ्रेंड सर्कल, इस 3 लकीर के यारों में क्लिक करें आप। यारों में क्लिक कर दिया। यारों में क्लिक करने के बाद सबसे नीचे लिखा है, देखो ये अनफ्रेंड एलिमेंट किंग है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिक ये बंदा अनफ्रेंड हो जाएगा मेरे
और यहाँ पे कंफर्म करेंगे, ये अनफ्रेंड हो गया। अब देखो ये अनफ्रेंड हो गया, आपके सामने ही मैंने एक को अनफ्रेंड कर दिया। तो जो भी बंदा आपके किसी काम के नहीं है, जो 5 लोगों के अगर आपके फ्रेंड सर्कल में आ चुके, उसे अनफ्रेंड करो, ठीक है ना। जो चीज मैंने सिखा रहा हूँ ध्यान से सीखना, क्योंकि ये चीज स्मूथली इतना कोई नहीं सिखाता जो आपको लाइव में करके दिखा रहा हूँ। लोग ऐसे बोलता भाई सोशल मीडिया यूज करो, लेकिन यूज कैसे करना वो कोई नहीं सिखाएगा। क्या हमारी स्क्रीन एंड हमारी साउंड आप बेहतर तरीके से सुन पा रहा है? कोई भी होस्ट वाले लीडर मुझे एक बार कंफर्म करे। जी बिल्कुल 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 ओके, सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा चीज अभी बताएंगे, आपके जो फ्रेंड सर्किल में कौन सा लोग होना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा लोग फ्रेंड सर्किल में होना चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो आपके बिजनेस से जो ताल्लुक रखते, जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हो ना, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हो। तो डायरेक्ट सेलिंग, जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से जो ताल्लुक रखता, मल्टी लेवल मार्केटिंग से जो ताल्लुक रखता, नेटवर्क इंडस्ट्री से जो काम करता, उन्हीं लोगों के आपको फ्रेंड बनाना है। आपको यारे ग्यारे नत्तू खैरे तेल लगाने वाले यही से लच्छा लुपंगा से आपको दूर रहना है। और आजकल फेसबुक में बहुत ही लुच्छा लपंगा लोग ज्यादा है, आप देख रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको हमेशा दूर रहना है। तो आपको आपके बिजनेस से जो रिलेट करता, वो जो करना चाहते, अच्छा जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता, अगर उस लीडर से आपको बातचीत होने लगे, या वो लीडर आपको फ्रेंड बनता, या वो लीडर अगर आपको बिजनेस को ज्वाइन करता, तो उसके पीछे आपको मेहनत कम करना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी पहले से उसके पास नॉलेज है डायरेक्ट सेलिंग का। तो हमें ऐसे लोग तलाशना है, ऐसे लोगों को फ्रेंड बनाना है जो हमारी इसी बिजनेस से रिलेट करता, ताल्लुक रखता हो, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से, ठीक है ना। तो उस चीज को आप कैसे कर पाएंगे? आप यहाँ पे देखो, एक से बढ़कर एक बंदा आ रहा है। देखो हमारे पास जितना भी लोग आता ना फ्रेंड सर्कल में, सारे डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग ही आता मेरे पास। क्यों आता? उसकी रीजन क्या है? क्योंकि मैं उन्हीं लोगों से मिलता हूं, उन्हीं लोगों से बात करता हूँ। अब देखो ये जो प्रीति पटेल, ये भी देखो किसी ना किसी कंपनी में काम करे, ये जबर साहब के लीडर है, प्रीति पटेल है। ये आईएमसी के लीडर है। आप देखो ये कौन सा कंपनी के लीडर है? शिव कुमार बजीगर, जो भी यूटेक के लीडर है, ठीक है ना। यानी कि जितना भी लोग हमारी फ्रेंड हमारी पर सजेस्ट कर रहा है फेसबुक, जब इन लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, सर यूटेक। और हमें तो यही लोग तो चाहिए जो यूटेक के आ जाए, यूबेट पे के आ जाए, जेट पे के आ जाए, बेस्टिस के आ जाए, मोदी केयर के आ जाए, फर भर के आ जाए, आईएमसी के आ जाए, है ना, एमबे के आ जाए। उन्हीं लोगों का हमें फ्रेंड बनाना है। लेकिन आप किसे बनाते हो? अरे गहरे नत्तू खैरे, ये लाली बिंदी लगाने वाले कोई लड़की को जो देखा गोरा चिट्टा, उसे फ्रेंड बना लेते हो और फ्रेंड सर्कल आप फुल कर लेते हो। लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको उन्हीं लोगों से फ्रेंड बनाना है, या उन्हीं लोगों से रिश्ता रखना है जो आपको बिजनेस से रिलेट करता हो, ठीक है ना, किसी भी ना किसी डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हो, ठीक है ना। तो उन्हीं लोगों का आपको फ्रेंड बनाना है, जैसे इस तरीके से मैं फ्रेंड भेज रहा हूँ रिक्वेस्ट, ठीक है ना, इस चीज को। अच्छा, कोई ऐसे लोग भी अगर आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है जो अनाड़ी बंदा, उस बंदा के फ्रेंड भी मैंने कई बार क्या होता ना, उस बंदा को मैंने, देखो यहाँ पे 806 लोग हैं। अब यहाँ पे 806 लोग ऐसे लोग हैं जो मुझे फ्रेंड बनाने के लिए मुझे इनवाइट कर रहा, जो मेरे फ्रेंड है वो बनना चाहता, लेकिन मैंने इन लोगों के कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ अभी, ठीक है ना। मैं इसी के अंदर से चूज करता हूँ जो कौन सा लोग मेरे फ्रेंड बनने वाला है, या कौन सा लोग मेरे बिजनेस से ताल्लुक रखता है, या मेरे बिजनेस के लिए फिट रहेगा। जैसे विशाल सिंह MLM, यहाँ पे लिखा है एक फ्रेंड देखो, विशाल सिंह MLM, यानी कि ये विशाल सिंह नाम के कोई बंदा है, उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। और MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग से ताल्लुक रखता, तो इस बंदा को फ्रेंड रिक्वेस्ट को मैंने यहाँ से कंफर्म करूंगा। अभी ये जो, अब देखो ये है, देखो गिरीश गुजमान, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये देखो संचित सेठ, ये भी हमारे किसी काम के नहीं है, ये जो 12 साल के लड़का, ठीक है ना। अब देखो ये कौन सा है? ये पर्दाशील शाहजादी, ये बांग्ला में लिखा है पर्दाशील शाहजादी, इसका नाम है, बांग्ला पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। अब दिव्या गुप्ता, ये सारे किसी काम का नहीं। लेकिन इस इन जैसे लोग जो आपको बिजनेस से ताल्लुक नहीं रखते, ये आपके किसी काम के नहीं। इन जैसे लोगों को आपको फ्रेंड बनाना भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम बात करते हैं फ्रेंड फिर किसे बनाना है। तो आपके बिजनेस से जो ताल्लुक रखते हैं उन्हीं लोगों को फ्रेंड बनाना है।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप चीजें ध्यान से समझो, उसके लिए आपको करना क्या है। आपके मोबाइल के सर्च बार में आपको जाना है, ये देखो यहाँ पे सर्च बार में जाना है। अभी आपको डिसाइड करना है आपको किस कंपनी के लीडर की तलाश है, किस कंपनी के लीडर की आपको तलाश है। मान चलो बेस्टीज है, मोदी केयर, आईएमसी, फारे बार के बा, यूटेक, जेट पे, बेस्टीज, किसी भी कंपनी के लीडर की तलाश है, क्योंकि सारे कंपनी डायरेक्ट सेलिंग से ताल्लुक रखते हैं। अब मान चलो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जेट पे, क्योंकि जेट पे एक यूटिलिटी बेस्ड कंपनी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जेट पे, क्योंकि हमें जेट पे वाले लीडर को टारगेट करना है और जेट के वाले लीडर हमें एसबीएन पे के अंदर लाना है। तो यहाँ पे हम लिख दूंगा अभी जेट पे, जेट पे, ठीक है ना। सर्च बार में क्लिक करूंगा, अब जेट पे लिख दिया। तो जेट पे लिखने के बाद यहाँ पे देखो जो चीजें आए ना, यहाँ से नॉर्मल एक फंक्शन में आपको चेंज करना है, यहाँ से जाना है आपको पीपल में, ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब देखो जेट पे के नाम से जितना भी प्रोफाइल है, जितना भी आईडी बना है, सारे चीजें आपके सामने ऑलरेडी आ जाता, ठीक है ना। अब देखो ये जेट पे इन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो आप, ठीक है ना, क्योंकि जेट पे कर रहा है, यूटिलिटी बेस्ड कंपनी में काम कर रहा है, 3 लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। अगर मान चलो या मोदी केयर लिखता तो मोदी केयर वाले लीडर के नाम आ जाता। अगर यहाँ पे आप बेस्टीज लिखते, आईएमसी लिखते, फारेबल लिखते, केबा लिखते, कुछ भी कंपनी के, यूटेक लिखते। अब मान चलो यहाँ पे अगर यूटेक लिखोगे, क्योंकि हमें यूटेक से ज्यादा इस टाइम हेल्दी कंपटीशन चल रहा है, यू टैग, ठीक है ना, यू टैग है, यस यू टैग, इसे सर्च ऑप्शन में डालते हैं और या पीपल में मैं क्लिक करता हूँ। आप यूटेक वाले देखो सभी को ऑलरेडी हमारी फ्रेंड है, यूटेक वाले जितना भी बंदा है ऑलरेडी मैंने फ्रेंड बनाए रखा। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना, ये जितना भी बंदा देख रहे हो ना, ये आपको ऐड फ्रेंड का ऑप्शन आ ही जाएगा। अभी नीचे अगर देखो ये बंदा राहुल सिंह, आप देखो ये देखो राहुल सिंह ठाकुर, राहुल सिंह ठाकुर यूटेक ऑफिशियल, यानी कि राहुल सिंह वाले बंदा यूटेक कर रहा है, यानी कि यूटिलिटी बेस्ड कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा है। और ये बंदा अगर हमारी कंपनी के अंदर आया, हमारी साथ आए, तो इसके पीछे हमें मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसे यूटिलिटी बेस्ड कंपनी के बारे में सब कुछ पता है, ठीक है ना। इससे क्या करेंगे, हम ऐड फ्रेंड करेंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, ठीक है ना। इस तरीके से आपके नीचे और भी जाएंगे, नीचे देखो ये यूटेक, देखिए ये देखो मुकेश कुमार यूटेक। अब देखो ये मुकेश कुमार यूटेक, ये यूटेक के एक गोल्ड लीडर है, इसे मैं जानता हूँ, ठीक है ना। अब इस बंदा के यहाँ पे हम ऐड फ्रेंड करेंगे, यानी कि हमें बंदा वही चाहिए जो हमारे बिजनेस से ताल्लुक रखता। अब देखो कितनी सारी यूटेक आ गया ना, सभी के फ्रेंड बनाओ, किसने मना किया यार। हमें तो उन्हीं लोगों की तलाश है जो हमारे बिजनेस के साथ मेल खाता हो, जो हमारे बिजनेस कर सकता। अब यूटेक वाले लीडर को हमने सभी को यहाँ से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज ही देता हूँ आपके सामने ही, ठीक है। एक दिन में आप 20 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, ज्यादा करेंगे आईडी ब्लॉक हो सकता, ठीक है, यही करना। अच्छा यहाँ पे आपने फ्रेंड बना लिया, सभी को भेज दिया। अब भेजने के बाद यहाँ से मान चलो आप इसके ग्रुप में क्लिक करते हो ना, ग्रुप में क्लिक करने के बाद क्या चीज होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखो अब यूट्यूब नाम से जितना भी ग्रुप बना हुआ है वो सारे ग्रुप आपके सामने आ जाता, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। अब देखो यहाँ पे 1700 लोग हैं या 367 लोग हैं या 2200 लोग हैं। यूट्यूब के झाले ऑलरेडी, यूट्यूब के जितना भी ग्रुप है सारे ग्रुप ऑलरेडी मैंने ज्वाइन करके रखा। अच्छा ये ग्रुप ज्वाइन करने में क्या पता लगता, यूट्यूब कंपनी के अंदर भी क्या चल रहा है वो भी मुझे पता लगता रहता जब भी मैं फेसबुक चलाऊंगा। यूट्यूब वाला आज कौन से ऑफर दिया, और मार्केट में काम करने के लिए ना, केवल आप एसबीएन पे को कर रहे हो तो एसबीएन पे के प्लान को जान लेने से ही आपका काम नहीं चलता। आपको 10 कंपनी के प्लान के बारे थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है ना, 10 कंपनी के प्लान के बारे। अगर कोई यूटेक वाले लीडर आपको कॉल करता तो यूटेक से परेशान हो रहा है तभी आपके पास कॉल कर रहा, तो यूट्यूब में क्या परेशानी चल रहा है वो आपको दिमाग में रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे अपडेट जब आप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो यूट्यूब के अंदर चल क्या रहा है भाई, यूट्यूब के लीडर क्यों भाग रहा है, वो सारे चीज भी आपको पता लगता है। तो ये ग्रुप ज्वाइन करोगे और इसी ग्रुप के अंदर आप जो है अपने एसबीएन पे का पोस्ट करो। ऑलरेडी ये सारे यूट्यूब कंपनी, यूटिलिटी बेस्ड कंपनी कर रहा है ना, इसी के अंदर जब आप एसबीएन पे को पोस्ट करोगे, एसबीएन पे अगर बेटर है, आपको प्रमोशन बेटर है, तो यहाँ से लीड आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको फ्रेंड बनाना है, इसी तरीके से ग्रुप ज्वाइन करना। अच्छा अभी अगर हम बात करते
यहाँ पे अगर हम लिख दूं LM, अगर मैं लिख दे रहा हूँ, सर्च ऑप्शन में क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है ना, अब क्लिक कर दिया। अब जितना भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहा है जो भी लोग, और नाम के आगे कई सारे लोग MLM लगाता, तो वो सारे लिस्ट ऑलरेडी हमारी सामने आ जाता। या MLM का जो हैशटैग हैशटैग जो यूज कर रहा है, क्योंकि फेसबुक की दुनिया में बहुत सारा हैशटैग के यूज होता, हैशटैग लोग ज्यादा यूज करता। तो जिन लोगों ने मल्टी लेवल मार्केटिंग में हैशटैग यूज किया, MLM के नाम के आगे या पीछे 20 में कोई भी LML लगाया, तो वो सारे लोग भी आपके सामने आ जाता। इन लोगों को भी आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के पीपल में क्लिक करो, इन लोगों को भी फ्रेंड बनाओ, क्योंकि ऑलरेडी ये किसी ना किसी कंपनी में काम कर रहा, ठीक है ना। यानी कि मैं उन्हीं लोगों के पास आपको पहुंचाया जिन लोगों के आपको तलाश है, एक ही पल में, एक ही टाइम में, ठीक है ना। ये देखो मैंने इन लोगों को फ्रेंड बना, ये देखो विभूति MLM इंडिया, LML डील, ठीक है ना, जीवन धन LML, इसे में फ्रेंड LML दीपक इंडिया MLM, अनिल वर्मा LML, बिग डैडी का लीडर है, ठीक है ना। उसके बाद और भी जैसे आप आपको नीचे जाएंगे तो दिन भर ये निकालता रहेगा। ये देखो रावत MLML, इस तरीके से आप फ्रेंड बनाना। देखो ये हमारी SBN पे के भी कोई बंदा आ गया, देखो ये, ठीक है ना। अब इसे अगर ग्रुप में क्लिक करूं, तो जितना भी MLM का ग्रुप है, आप देखो एक एक ग्रुप में कितनी सारे लोग हैं, आप बताओ। आप एक एक लोगों के पास ऑफलाइन मीटिंग करते हो ना, आप देखो 24,000 लोग है यहाँ पे 28,000 लोग है, ये 58,000 लोग है। तो ये सारे ग्रुप भी आप ज्वाइन करो, जैसे कि मैंने ये ज्वाइन कर लिया, ये ज्वाइन कर लिया, ये ज्वाइन कर लिया। इस तरीके से ग्रुप करो, यानी कि इसके अंदर जितना भी लोग बंदा है, सारे लीडर है, एंड सारे MLM डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझता। तो इन ये लोग अगर आपके पास आए, आपको कॉन्सेप्ट अगर बेहतर है, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से सभी को, ठीक है ना, इस तरीके से सभी को। अब देखिए इसमें 90,000 लोग हैं, इस ग्रुप में कितना है, 90,000 लोग है। इस ग्रुप में कितना है, देखो 90,000 लोग है, ठीक है ना। और एक ही पल में आप एक पोस्ट करने में, पोस्ट करके भी आपको दिखाऊं, एक पोस्ट करने में मुश्किल से 5 सेकंड लगता, और 5 सेकंड के अंदर इस 90,000 लोगों के पास आपके पोस्ट चला जाता, 5 सेकंड के अंदर। अच्छा, यहाँ से दूसरी चीज, एक चीज आपको मैं सिखाता हूँ। अगर आपको लगता है आप दिल्ली में रहते हो, लखनऊ में रहते हो, या कहीं भी रहते हो, देश के किसी भी कोने में, अगर आपको किसी एरिया में टीम बनाना है, किसी पर्सनल किसी एरिया में टीम बनाना चाहते हो, वो चीज भी आप फेसबुक के थ्रू कर सकते हो, वो चीज भी कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, समझो। अगर मान चलो आप दिल्ली में रहते हो, अगर चाहते हो जब आपके मुंबई सिटी में आपकी टीम बने, या कलकत्ता सिटी में आपकी टीम बने, या हैदराबाद सिटी में आपकी टीम बने, है ना, या विजयवाड़ा में आपकी टीम बने, या गोवा में आपकी टीम बने, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से निकाल सकते हो। अब मान चलो आप दिल्ली में रहते हो, आपको मुंबई में टीम बनाना है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ IMC मुंबई, IMC मुंबई मैंने लिख दिया, और सर्च बार में क्लिक करूंगा, ठीक है। अगर आप मुंबई भी लिखते हो, तो मुंबई के अंदर जितना भी लोग आएंगे या रायता, वो सारे लिस्ट आपके सामने आ जाता। लेकिन हमें तलाश है जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा होता किसी भी कंपनी में, इसलिए मैंने IMC मुंबई लिखा। अगर यहाँ लिखते वेस्टिज मुंबई, ओके लाइफ केयर मुंबई, या यूटेक मुंबई, या जेट पे मुंबई, या केबा मुंबई, या एम्बे मुंबई, तो एम्बे का, अब IMC मुंबई लिखा। आप इसमें पीपल के ऊपर क्लिक करूंगा, तो मुंबई के अंदर जितना भी लोग IMC बिजनेस को कर रहा, मुंबई के अंदर जितना भी लोग IMC बिजनेस को कर रहे, वो सारे लोगों को लिस्ट आपके सामने आ जाता। यानी कि IMC कंपनी में काम कर रहा है, यानी को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहा है, ठीक है ना।
तो मुंबई किसी एरिया विशेष में आपको टीम बनाने का तरीका यही है, किसी भी कंपनी के नाम लिखो और उसके बाद किस सिटी में आपको टीम बनाना है उस सिटी के नाम लिख के सर्च करो, वो सारे बंदा आपके सामने हाजिर हो जाता। अब देखो ये भी जितना भी बंदा है दिख रहा है, देखो सारा आईएमसी, ये दिखा रहा हूं आपको, देखो ये बंदा आईएमसी लिव्स इन मुंबई है, लिव्स इन मुंबई है, ये भी आईएमसी लिव्स इन मुंबई है, ये भी आईएमसी लिव्स इन मुंबई। ठीक है ना, 3 लोगों के फ्रेंड बना दो उस एरिया में। अगर ये लोग आपके साथ आ रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल में आ जाएगा, आज या कल या महीना 2 महीना बाद अगर इस बंदा के आपको एसबीएन पे के प्लान समझ में आए, आपके पास कॉल करे तो आपको उस सिटी में आपको टीम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे अगर तो आप मुंबई लिख के सर्च करते हो, ओनली फॉर मुंबई, तो इसके रिजल्ट क्या आता, चलो मैं वो भी दिखा देता हूँ। इसके रिजल्ट क्या आएगा, ओनली फॉर मुंबई अगर पीपल में मैं जाता हूँ, ठीक है ना, इसके रिजल्ट ये आता, अब मुंबई के अंदर जितना भी लोग रहता वो सारे लोग आपके सामने आ गया, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। तो हमें ऐसे लिस्ट नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए जो लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा है किसी ना किसी कंपनी में, उस लीडर को हमें तलाशना है फेसबुक की दुनिया में और उससे हमें फ्रेंड बनाना है। तो इस तरीके से नहीं है, जब भी किसी एरिया विशेष में आपको टीम बनाना है, किसी ना किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के नाम लिख के सर्च करो, उस लिस्ट को आपको फ्रेंड बनाओ या उसके ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, आपको मैंने आपको मैंने बड़े डीपली मैंने चीज को समझाया। अभी अगर हम बात करते अभी पोस्टिंग के टाइम, अगर आप पोस्ट करोगे, ठीक है ना, क्या हमारी वॉइस सुन पा रहे हैं आप सभी लोग स्मूथली? कोई भी पोस्ट वाले लीडर हमारी साउंड सुन पा रहे हैं आप? हेलो? जी सर, आ रही है सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ ओके रही थैंक यू। प्रॉपर। प्रॉपर आ रही, स्क्रीन भी देख रहे हैं ना प्रॉपर पे? जी सर, बिल्कुल। ओके थैंक यू। अभी अगर मैं आपको पोस्टिंग करना सिखाऊं, अभी मैंने फ्रेंड कैसे बनाया जाएगा, ग्रुप कैसे बनाना है, फ्रेंड किन लोगों के बनाना है, फ्रेंड बनाने के तरीका है, किन लोगों का अनफ्रेंड करना है, यानी कि बहुत सारे बारीकी से बहुत स्मूथली मैंने समझाया। अभी बारी आते पोस्टिंग का, ठीक है ना। तो पोस्टिंग करने से पहले आपको क्या करना, कुछ चीजों पे आपको ध्यान रखना है। पोस्टिंग करने से पहले जो आपका मटेरियल होता वो मटेरियल बहुत ही यूनिक होना चाहिए। वो मटेरियल आप अपने खुद के हाथों से भी बना सकते हो या कंपनी एंड से बहुत सारे मटेरियल आपके पास जाता भी है, उस चीज को भी आप प्रमोशन कर सकते हो। ठीक है, अब प्रमोशन में आप क्या क्या गलती करते हो उस चीज को मैं अभी समझाऊंगा, और क्या क्या गलती आपको नहीं करना चाहिए या क्या क्या चीजें आपको करना चाहिए उस चीज को आप ध्यान से समझो। ठीक है ना, तो उससे पहले जब मैं प्रमोशन करता हूं तो हमारी प्रमोशन तरीका कैसे होता, हो सकता आपके नजर में मैं सही करता हूं, हो सकता आपके नजर में मैं गलत भी कर सकता हूं, लेकिन जो आपको उचित लगे वो आप उस चीज को कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन जो प्रॉपर तरीका उस चीज को मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ से मैं अपने पोस्ट की तरफ जाऊंगा, तो पोस्ट की तरफ जाने के लिए इसमें आपको क्लिक करना है, मैं क्लिक करूंगा, नाम के ऊपर क्लिक करूंगा, अब नीचे की तरफ मैं जाऊंगा। ठीक है ना, अभी तक हमने जितना भी प्रमोशन किया, ठीक है, अभी अगर मान चलो यहाँ पे मैंने एक चीज को मैं दिखाता हूँ, अगर यहाँ से मैंने आपको फोटो की तरफ क्लिक करता हूँ या फिर फोटो के ऊपर क्लिक करूँ, तो फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब देखो जितना भी मैंने अभी तक प्रमोशन किया, एक ही रूट में मैंने प्रमोशन किया, ये छोड़ के और रूट के अलावा मैंने कुछ भी गलत नहीं डाला। यानी कि अगर मैं एसबीएन पे कर रहा हूं तो एसबीएन पे का पोस्ट ही हमारे यहाँ पे मिलेगा, किसी अदर पोस्ट आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो, ठीक है ना, तो जब भी आपकी कोई भी लीडर आपको करेगा ना, तो आपके फोटो में जाके भी वो देखता जे बंदा कर क्या रहा। ठीक है ना, हमेशा आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, एसबीएन पे का ही हर एक चीज आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रहना। अब पोस्ट में जाता हूँ, अब मटेरियल क्या मैंने बात किया, अब मटेरियल आपने किस तरीके से डिसाइड करते हो मुझे नहीं पता किस तरीके से करते हो, लेकिन आपको यहाँ पे गलती क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने कुछ कंपनी का मैंने नाम लिया,
उस कंपनी का नाम मैंने हैशटैग के साथ लिया, हैशटैग मैंने यूज किया। अच्छा, हैशटैग मैंने इसलिए यूज किया, कोई बंदा अगर यू टैग लिख के सर्च भी करेगा तो भी एसबीएनपी का पोस्ट उसके पास जाएगा, क्योंकि बाकी जो यहाँ पे एसबीएनपी के हैशटैग लगा हुआ है, इसलिए यू टैग लिख के सर्च करेगा तो एसबीएनपी का पोस्ट भी उसके पास जाएगा। कोई बंदा को जेट पे लिख के, क्योंकि हमने हैशटैग यूज किया, मेन मेन जो यूटिलिटी इस कंपनी के, देखो ये हैशटैग या कंपनी को नाम लेना कोई गुनाह नहीं है। एक हेल्दी कंपटीशन, अगर सोशल मीडिया में आप काम कर रहे हो तो हेल्दी कंपटीशन आपको करना है, लेकिन किसी भी कंपनी को आप गलत नहीं बोल सकते हो, ये गलत शब्दों आपको नहीं बोलना है किसी भी कंपनी को, कंपनी के एगेंस्ट। हर एक कंपनी आपके नजर में बेहतर है। हो सकता है काल के डेट में कोई यूटेक के लीडर वो आपके पास कॉल कर रहा है और यूटेक के लिए आप बुरा शब्द बोलोगे तो बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, आपसे बात भी नहीं करेगा, क्योंकि वो बंदा यूटेक अभी कर रहा। तो हर एक कंपनी को आपको सम्मान देना, सम्मान देके बात करना, कोई भी कंपनी के लिए आपसे। तो यहाँ पे मैं इसको हेल्दी कंपटीशन ले, जिसकी यूटेक से पैसा नहीं कमा पाए, भैया बहुत सारे लोग नहीं कमा पाए, ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग नहीं कमा पाए, आपने कमा लिया सर, लेकिन बहुत सारे लोग तो नहीं कमा पाए ना, मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। भाई आप जेट पे से पैसा नहीं कमा पाए, बहुत सारे लोग कमा रहा है लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कमा पाए, जो नहीं कमा पाए मैंने उसी को तो टारगेट कर रहा हूँ। एक हेल्दी कंपटीशन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो जेट पे बेकार है, मेरे पोस्ट के मतलब ये नहीं है जो जेट पे बेकार है, मैंने एक हेल्दी कंपटीशन उस कंपनी के साथ कर रहा हूँ। भाई आप उस कंपनी को अगर किसी के अगेंस्ट में लीडर आप ला रहे हो, बुला रहे हो किसी कंपनी से, तो कुछ ना कुछ ऐसे जो क्लिक बेट, जैसे क्लिक बेट बोलता, क्लिक बेट ऐसे कुछ डायलॉग, कुछ चीजें आपको यूज करना है आपके पोस्ट में। अब मान चलो इस पोस्ट को यूटेक वाले, जेट पे वाले, यूबेट पे, जे पे वाले देखेगा, भैया हमारी नाम ले रहा है, कौन है देखता हूँ, यानी कि क्लिक बेट हुआ एक तरीके से, भैया हमारी नाम लेके बात कर रहे, कौन है देख रहा हूँ, ये देख, मुझे तो यही तो दिखाना है कौन है, यही तो हमें चाहते जो देखे कम से कम। यूटेक के भाई, यूटेक से पैसा नहीं कमा पाए, भाई यूटेक से पैसा नहीं कमा पाए, अभी यूटेक के कोई कोहिनूर होगा, कोई डायमंड होगा, कोई गोल्ड होगा, कोई सिल्वर होगा, वो एक बार के लिए भी इस पोस्ट को अगर देखेगा तो 2-4 सेकंड के लिए भी वो बंदा हमारी इस पोस्ट को रीड करेगा या हमारी चीज को देखने का कोशिश करेगा, भाई हमारे यूट्यूब के वाले कौन लिख रहा है, ठीक है ना। इस चीज को आपको खास मैनेज करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डालते ना, प्रमोशन तो करते हो कभी कभार, लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपको डालना है ताकि लोग आपके पास आसानी से आपके ग्रुप में आए। देखो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है जो आपको नंबर पहले नोट करे, फिर कांटेक्ट में सेव करे, फिर व्हाट्सएप में जाके सर्च करे, फिर आपको नाम आएगा, ठीक है ना, तब जाके आपके पास एसएमएस करे। तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है मेरा दोस्त, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपके मटेरियल के अंदर, आपके पोस्ट के अंदर डालना चाहिए। फुल बिजनेस प्लान का वीडियो जो कंपनी से बना हुआ, या किसी भी लीडर के आपको अप्लाई से मांग सकते हो, वो भी डालना है, ठीक है। अगर कोई बंदा अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट व्हाट्सएप लिंक आप डाल दो। अब व्हाट्सएप लिंक बहुत सारे लोगों को बनाना नहीं आता, तो व्हाट्सएप लिंक बनाने के लिए क्या करना है, इस लिंक को आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके ये 9+9 1, इसके आगे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आप लगा दोगे, आपकी लिंक तैयार हो जाएगा, बहुत ही स्मूथली तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। +9 1 रहने देना, +9 1 रहने देना, उसके बाद इस एडिट करके आपके 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आप लगा दोगे, आपके नाम से व्हाट्सएप लिंक बन जाएगा आपके नंबर से। इस लिंक में अगर कोई क्लिक करे तो डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप में हाय हेलो कर सकता, भाई इस बेनिफिट के प्लान चाहिए मुझे भेज दो। अगर वो बंदा ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो हमारी व्हाट्सएप लिंक में क्लिक करके आ सकता, यानी कि लोगों के काम आप जितना हो सके इजी कर दो, क्योंकि इजी तरीके से लोग आपके पास आ जाता। अच्छा, दूसरी चीज है, यहाँ पे एक चीज है, अगर कोई बंदा यहाँ से बिजनेस प्लान के वीडियो देखा, अगर वो आईडी भी बनाना चाहता तो आईडी बनाने के लिए यहाँ पे पूरी चीज मैंने समझाया, हमारी एप्लीकेशन लिंक मैंने दिया, अभी रजिस्टर्ड पे क्लिक करें, फुल नेम, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, पासवर्ड मनपसंद, टी पिन मनपसंद, स्पॉन्सर आईडी मैंने डाल दिया, स्पॉन्सर नेम के नाम डाल दिया,
फाइनली आप रजिस्टर आईडी बन गया, और अपडेट पाने के लिए हमारी व्हाट्सएप लिंक को आप जो है ज्वाइन करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने कई सारे लोगों को मैंने देखा यहाँ पे ज्वाइनिंग लिंक डालता। अब ज्वाइनिंग लिंक मैंने भी डाला, यहाँ पे देखो, लेकिन कई बार मैंने देखता हूँ ज्वाइनिंग लिंक यहाँ पे मैंने तो एक डाला, कई सारे लोग यहाँ पे 8 ज्वाइनिंग लिंक डालता। आप लोग कंफ्यूज हो जाते। एक ही परिवार, मान चलो आपने 4 आईडी पे काम कर रहे हो, तो आप 4 ज्वाइनिंग लिंक यहाँ पे डाल रहे हैं। कई लोगों को मैंने देखा 4 ज्वाइनिंग लिंक डालता। अब जो लोग आपको ज्वाइनिंग करेगा वो कंफ्यूज हो जाते, भाई कौन सी लिंक से मैं ज्वाइनिंग करूं। तो ये गलती कभी भी मत करना, बहुत बड़ा बिग बिग मिस्टेक हो आप, जो आप 4 से ज्वाइनिंग लिंक एक ही जगह पे पेस्ट करते हो, डालते हो। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये तो पहले से दोगला इंसान है, ये तो 4 आईडी में काम कर रहा है, मुझे क्या सपोर्ट करेगा, खुद तो कुछ करेगा नहीं है मेरे कपड़े में, और इसके चक्कर में मैं फंसूंगा। तो अभी तक विवेक वाला एक ही आईडी को स्पॉन्सर आईडी डालता। भाई मेरे पास 2 आईडी है, लेकिन अभी तक मैंने एक ही आईडी, केवल हमेशा हमारी कोई भी पोस्ट हो तो इसी आईडी मिलेगा शुरू से लगा के लास्ट तक। और कई सारे लोग मैं देखता हूँ सुबह अगर ये आईडी डाल रहा है तो शाम को दूसरा आईडी, उसके बाद काल सुबह फिर दूसरा आईडी, फिर दूसरा आईडी, 4 स्पॉन्सर आईडी लिंक यहाँ पे लगाते। ये गलत तरीका है। डालना है आपको, लेकिन जो डाल रहा है एक ही डाले, और कंटिन्यू उसी को ही डाले, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे पूरी बिजनेस प्लान का मेन चीजें मैंने यहाँ पे ऐड किया पूरी। अगर वो बंदा चाहे 2 मिनट के अंदर पूरी सिस्टम को यहाँ पे समझ सकता। लास्ट में मैंने कुछ हैशटैग यूज किया इस तरीके से। इस हैशटैग को, कुछ हैशटैग डायरेक्ट सेलिंग रिलेटेड आप हैशटैग यूज कर सकते हो, ताकि आपके पोस्ट को लोग अगर किसी भी कंपनी को सर्च करे। अब हमारी पोस्ट है, जैसे यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम, अगर वर्क फ्रॉम होम भी फेसबुक में आके कोई सर्च करे ना, लिखे, तो वर्क फ्रॉम होम के हमारी ये पोस्ट भी उससे दिखाई पड़ेगा। अब ऑनलाइन अर्निंग करना चाहे तो ऑनलाइन अर्निंग करके भी सर्च करे तो एसबीएन पे के पोस्ट उसके सामने जाएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैंने, क्योंकि ट्रेंडिंग हैशटैग है, उस हैशटैग भी आप अपने मनपसंद आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको मटेरियल सेट करना है। मटेरियल सेट करने के बाद उसके बाद आते इमेज, और इमेज, सोशल मीडिया इमेज हमारी जो पोस्ट जो हमारी क्रिएट करता, बहुत सारे इमेज हमें प्रोवाइड करता, वो सारे इमेज लगा सकते हो, या अपने मन से भी कुछ चीजें आप लगा सकते हो। जैसे कि अक्सर मैंने यही इमेज लगाता हूँ, और इसी इमेज से मेरे पास बहुत सारे लीड आता, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें मैंने क्लिक बेट किया। क्लिक बेट क्या है, क्या कुछ शब्दों, एसबीएन पे तो आपको करना पड़ेगा भाई। क्यों करना पड़ेगा, क्या है एसबीएन पे में, लोगों के मन में मैंने कंफ्यूज कर देता हूँ। एसबीएन पे तो आपको करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा भाई, क्या है इसके अंदर, चलो देखता हूं। लोग ऑटोमेटिक सोचेगा। अब यहाँ पे क्योंकि रैंक में रॉकेट मोड है, रैंक में रॉकेट मोड, भाई रॉकेट मोड क्या चीज है, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना है, ये पहली बार सुन रहा हूँ। और यूटेक वाले, जेट पे वाले तो सोचेगा भाई रॉकेट मोड क्या है इस पे, यार एक बार देखना चाहिए क्या है। कंफ्यूज किया मैंने ना उसे क्लिक बेट के थ्रू। तो जब कंफ्यूज होगा तो बंदा पूरी देखेंगे। अब इसमें क्या लिखा मैंने, भाई जेट पे यूटेक यूबेट में समय बर्बाद मत करो भाई, तब इसमें देखना चाहिए। नंबर डाला आपने, हमने नंबर डाला, तो इसी पोस्ट से मैंने बहुत सारे चीजें, कई सारे कंपनी के तो टीडीएस 5%, 10%, 15%, 20% तक कटता, भाई यहाँ पे केवल 2% कट रहा है। तो यूनिक चीज क्लिक बिट के थ्रू कुछ डायलॉग आप खुद को आप मैनेज करना है। अब मान चलो इस इमेज को मैंने यहाँ पे गैलरी में ले लेता हूँ, आज इस पोस्ट को मैंने यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया आपके सामने ही। आप करते हैं पोस्ट। अब पोस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको फेसबुक में आ गया। आप पोस्ट करने, अभी मैं ये पोस्टिंग थॉट्स ऑन योर माइंड, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे उस मैसेज को आपको पेस्ट करना है, जो मैसेज अभी मैंने कॉपी किया, उस इमेज को अभी लगाना जो अभी मैंने सेव किया था, ठीक है ना। उस इमेज को मैंने यहाँ पे लगा दिया। नेक्स्ट में मैं क्लिक करूंगा, फिर पोस्ट में मैं क्लिक करूंगा। ये देखो पोस्ट आपके सामने हो गया, ठीक है ना, पोस्ट गया। अभी ये तो मैंने प्रोफाइल में पोस्ट किया, यानी कि 5,000 लोग हमारी एक प्रोफाइल में होता, तो 5,000 लोगों के पास ये पोस्ट अभी चला गया, क्योंकि एक आईडी में 5,000 लोगों को फ्रेंड बना सकते हो, ठीक है ना। तो 5,000 लोगों के पास मैंने 10 सेकंड के अंदर मैंने पोस्ट को
डाला और 5,000 लोगों के पास चला गया, ठीक है ना। अभी मैं टैग पोस्ट करता हूँ और टैग पोस्ट में आप 10 सेकंड के अंदर 5 लाख लोगों के पास अपने पोस्ट को शेयर कर सकते हो, 5 लाख लोगों के पास, ठीक है ना। तो पोस्ट को टैग पोस्ट करने के लिए अपने पोस्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, मटेरियल को, इमेज भी मैंने लगा लिया। फाइनली यहां से आपको क्या क्लिक करना है, नीचे देखो एक मैन के लोगो दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है, इसे बोलते हैं टैग पोस्ट। अब यहाँ पे आपने जितने भी लोगों को आपने फ्रेंड बनाए रखा आपके फ्रेंड सर्कल में, अब मान चलो एक आईडी में 5,000 लोग हैं, अब मान चलो MLM राही, इसमें 5,000 लोग होगा, SBN पे आसाम, इसमें भी 5,000 लोग होगा, गोल्ड अजय शर्मा, इसमें भी 5,000 लोग होगा, MLM लीडम, इसमें भी 5,000। तो इन लोगों को मैंने सिलेक्ट करना है और मैक्सिमम आप एक पोस्ट दिन में कर सकते हो टैग पोस्ट, और एक बार में आप मैक्सिमम 100 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने चलो यहाँ से 10-20 लोगों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तब 100 लोग, तो एक आईडी में 5,000 लोग हैं, तो 100 गुना 5,000 तो कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा ना। यानी कि 20 सेकंड के अंदर आपके पोस्ट 5 लाख लोगों के अंडर पे चला जाता। अब बताओ आप घर में आजू बाजू में मोहल्ला में घूम घूम के आप कितना प्लान कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया, मैक्सिमम 100 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो आप। इस एरो में क्लिक करना है, इस एरो में, तो एरो में मैंने क्लिक कर दिया, फिर पोस्ट में मैं क्लिक करूंगा। अब ये टैग पोस्ट आपके सामने हो रहा है, लाइव मैंने करके दिखा रहा हूं। अब देखो मैंने लाइव करके दिखा दिया, ठीक है ना। अब कितना लोगों को मैंने टैग किया, मैंने काम लोगों 39 लोगों को टैग किया। अब 39 लोग, अब एक आईडी में कितना लोग है, 5,000 लोग हैं, तो 39 लोग यानी कि कितना लोगों के पास हमारी पोस्ट चला गया, एक आईडी में 5,000, तो 39 गुना 5,000 कितना हो गया, 39 गुना 5,000 कितना हो गया, मतलब बताओ, अब अंदाजा लगाओ। इतना लोगों के पास हमारी पोस्ट चला गया, यानी कि 2 लाख लोगों के पास पोस्ट हमारी चला गया। अब ये देखो यहाँ पे ना विनीत यूटेक वाला, इसमें अगर मैं क्लिक करूं, आपको दिखा देता हूं। अब देखो विनीत यूटेक वाला, इसके भी 5,000 लोग हैं और हमने इसे टैग किया। अब विनीत, ये देखो विनीत का प्रोफाइल मैंने खोल लिया, ये यूटेक की कंपनी, विनीत, विनीत यूटेक वाला, यूटेक के लीडर है। अब उसके प्रोफाइल में हमारी SBN पे का पोस्ट नजर आ रहा है क्योंकि मैंने उसे टैग किया, ठीक है ना। अब विनीत के जो लीडर है ना, विनीत के जो लीडर, उस लीडर को मैंने टैग करके, सॉरी विनीत के जो लीडर है, विनीत के जो फ्रेंड है, उस फ्रेंड को मैंने टैग करके मैंने उस फ्रेंड को भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से टैग पोस्ट करना है। नॉर्मल पोस्ट सिखा दिया, अभी मैं आपको सिखाता हूँ ग्रुप पोस्ट। जो ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया, तो आपको मेनू बार में क्लिक करना है और आपके सामने आपके ग्रुप आ जाता, इस ग्रुप में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो यूर ग्रुप्स, या ग्रुप आप सर्च भी कर सकते हो। अब यूर ग्रुप्स में अगर हम क्लिक करूं, तो यूर ग्रुप्स में मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है ना। तो यूर ग्रुप में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो काफी सारे ग्रुप मैंने जानकारी, हमारी इस फेसबुक आईडी में कम से कम 1,000 प्लस ग्रुप मैंने ज्वाइन करके रखा। लगभग हर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के ग्रुप मेरे पास है, बेस्टीज, मोदी के, राइम से, फॉरएवर, केबा, यूटेक, जेट पे, सारे कंपनी के ग्रुप है। अब मान चलो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग, इस ग्रुप में आपको पोस्ट करना है। मैंने इस ग्रुप में सिलेक्ट कर लिया। अब इस ग्रुप के अंदर कितना लोग हैं, 1,11,000 लोग हैं। अब देखो, अब एक पल भर में इस ग्रुप के अंदर मैंने पोस्ट कर रहा हूँ, तो राइट समथिंग, इसमें आपको हल्का उंगली से क्लिक करना है। जो पोस्ट को आपने कॉपी किया था एक बार में उसे पेस्ट करना, यानी कि पोस्ट को जो मटेरियल एक ही बार आपने कॉपी कर लिया उसे चिपकाते जाओ केवल। अब यहाँ पे नीचे जो है इमेज वाला आइकन में क्लिक करके आपको इमेज भी लगाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इमेज भी मैंने लगा दिया। अब इमेज लगा दिया, अब ये नॉर्मली मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक है ना। ये पोस्ट हो रहा आपके सामने। अब 1,11,000 लोगों के पास, ये देखो 1,11,000 लोगों के पास हमारी ये पोस्ट चला गया। नेटवर्क मार्केटिंग, इस ग्रुप में जो नेटवर्क बिजनेस को जो प्यार करता,
वही लोग इस ग्रुप में है। तो एक ही झटका में, एक ही 10 सेकंड के अंदर 1,11,000 लोगों के अंदर आपने पोस्ट। अच्छा, इस ग्रुप के अंदर आप लाइव में आके भी एसबीएन पे के बारे में बोल सकते हैं। तो लाइव में आने के लिए उसके लिए क्या करना, राइट समथिंग में क्लिक करो। क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे वीडियो लाइव। अब लाइव में आके लाइव कुछ इस 1,10,000 लोगों के, 1,11,000 लोगों के सामने लाइव में आके भी आप बोल सकते हो एसबीएन पे को, या जो भी प्रमोशन आप करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम लाइव हो नहीं सकते क्योंकि हमारी मीटिंग जूम में अभी चल रहा है। तो लाइव फंक्शन यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो लाइव पोस्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, आप दूसरी चीजें, अभी आपको पोस्टिंग के टाइम क्या रहेगा, पोस्टिंग के टाइम कब कब करना चाहिए। पोस्टिंग के टाइम आप, अगर आप फेसबुक के आईडी 2-4 यूज कर रहे हो, अगर आपके पास दो आईडी है फेसबुक के, ये 4 आईडी है, तो कंटिन्यू एक एक दिन में एक एक आईडी आप डालो, यूज करो। और फेसबुक के पोस्टिंग के टाइम सबसे बेटर टाइम होता है शाम को टाइम, क्योंकि दिन में सुबह बाल बच्चे स्कूल में चला जाता, काम काजी जो इंसान है वो ऑफिस अदालत चला जाते, शाम के टाइम घर में आता और मोबाइल के साथ चिपक जाता लोग। तो शाम को 5 बजे से लगा के रात के 10 बजे तक सबसे पोस्टिंग का बेस्ट टाइम है। अच्छा, वही से पोस्टिंग के सबसे बेस्ट दिन कौन सा है, पोस्टिंग के सबसे बेस्ट दिन है शनिवार एंड रविवार, यानी कि सैटरडे एंड संडे। क्योंकि सैटरडे वाले दिन हाफ रहता, हाफ के बाद अगले दिन पे संडे रहता, हाफ करने के बाद शाम को घर आता, मोबाइल इंटरनेट में लग जाता, 1.5 दिन उसके पास फ्री टाइम रहता, यानी कि संडे सैटरडे हाफ के बाद सबसे ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करता। और वैसे भी फेसबुक की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, जहां पे पब्लिक है वहां पे आपका बिजनेस चल सकता, 24 घंटा इसके यहाँ पे गैदरिंग रहता, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया आप समझते हो, जो सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो, ये गलत फहमी है आपका। सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है। इसके रीजन क्या है पता है, फेसबुक के ओनर, फेसबुक के ओनर, ठीक है ना, फेसबुक के ओनर एक फेसबुक आईडी से इंडिया से एक साल में 3200 रुपया कमाते। उसके अंदर आपके और हमारी आईडी भी शामिल है, समझ पा रहे हैं। फेसबुक के ओनर इंडियन एक फेसबुक आईडी से एक साल में 3200 रुपया कमाता। ये डाटा बता रहा हूं मैं। आप समझते हो, कॉलिंग के लिए नेट आप भरते हो, आप इंजॉय करते हो सोशल मीडिया के, नो, सोशल मीडिया आपको एंजॉय कर रहा है। क्योंकि जब सोशल मीडिया यूज करते हो, जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं सोशल मीडिया, जो ऐड देखते हो, जैसे मिल्कबेरी, कैडबेरी, कपड़ा लत्ता, शॉपिंग मॉल, एप्लीकेशन के ऐड भी आप देखते हो, प्रचार भी आप देखते हो। उसके बाद इसके बिल आप ऐड भी देखते हो, कोई वीडियो देखते हो, वीडियो के बीच में ऐड आता ना, तो उसके अंदर से भी आपके जो है ये सारे इनकम फेसबुक करता, क्योंकि जाने अनजाने, क्योंकि जाने अनजाने आपकी आईडी रोज फेसबुक सेल करता बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट सेक्टर के अंदर। इसलिए जिस दिन से सोशल मीडिया आप खुद यूज करोगे आपके बिजनेस के लिए, आपके काम या आपके मंजिल पाने के लिए, उस दिन आपको काम चार चंद लगा देगा। आपके बिजनेस आज के जमाने में सोशल मीडिया में होना चाहिए। तो आज के सेशन कैसे रहा, एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे आज के सेशन कैसे रहा। कुछ सीखने को मिला, कुछ नया मिला आपको। प्रियंका मिश्रा जी, सुपर ट्रेनिंग सर, कुछ नया मिला ना। पूनम है, जबरदस्त पूनम जी, थैंक यू, मस्त, ओके, जबरदस्त। हमारी होस्ट अगर मुझे सुन पा रहा है तो आप दोबारा आइए और मीटिंग को एंड करें। थैंक यू सर। और रियल में सर, और बहुत ही आप देते हैं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आज डाल करके 10 बजे का टाइम है, डालें। आप अपना गैलरी से एसबीएन पे का कोई भी पोस्ट उठाइए, उसके ऊपर आप अपना स्पॉन्सर आईडी, अपना मोबाइल नंबर, अगर मटेरियल है तो उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये जरूर एक पोस्ट आप डाल के सोएं, और जैसे सर ने बताया कि उसको टैग भी करना है, अगर आपके पास ग्रुप है तो उसके अंदर भी आप उसको शेयर करना है। तो थैंक यू विवेक बाला सर, बहुत ही जबरदस्त सेशन आपका रहा।
और फिर से हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन के आपके इंतजार में रहेंगे। मिलेंगे मुझे सिकंदर कामदार सर के साथ। तो शुक्रिया दोस्तों, ठीक 9 बजे कल फिर मुलाकात होगी। ओके, गुड नाइट।